नमस्कार, मैं सरदेव सिंह फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम इंडियन ज्योग्राफी को प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि पीसीएस जो री एग्जाम आपका लगा हुआ आरओआर का, उससे संबंधित जो हम इंडियन ज्योग्राफी को प्रारंभ करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी में हम एक एक चैप्टर के साथ बारी बारी से हम सारे चैप्टरों को खत्म करेंगे। और हाँ, टारगेट एक ही रहेगा 27 जुलाई, तब तक हम जो है सारा कोर्स जो है आपका लगभग जो है इसी के माध्यम से जो हम कराएंगे पूरा जो है। और देखते हैं आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भारत में अफवाह तंत्र। लिखा हुआ है भारत का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का मतलब होता है, हमें पढ़ना होती है भारतीय नदियां, यानी नदियों का जो तंत्र फैला हुआ है पूरे भारत में, उनको हमें पढ़ना है कि इसमें नदियों की कौन सी नदी है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कौन सी नदी जो है एग्जाम की दृष्टि से अपने आप में एक विस्तृत ब्यौरा के साथ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और परीक्षा में आ सकती है। इसी के साथ आज हम प्रारंभ कर रहे हैं भारत में नदी तंत्र। ठीक है, तो हम क्या है हमारा भारतीय नदियां। ठीक है, तो इसमें हमें देखना यह है कि हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है भारतीय नदी तंत्र। ठीक है, तो हम देख रहे हैं आप क्या देख रहे हैं, भारतीय नदी तंत्र को देख रहे हैं, नदी तंत्र को देख रहे हैं, आप नदी तंत्र को देख रहे हैं यहाँ पर। और भारत में नदी तंत्र जो है वो दो प्रकार से है। मतलब भारत में नदियों का उद्गम जो होता है, अगर हम यहाँ उद्गम की बात करें, ठीक है, उद्गम के आधार पर, यानी उद्गम के आधार पर उद्गम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में इनको जो है बांटा गया है। कौन कौन सी है, तो हमें देखना यह है एक में देखेंगे हम जो है, एक में देखेंगे हिमालयी नदी तंत्र की नदियां, यानी एक उसमें देखेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं उद्गम के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, तो दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा जो, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां, या हम कह सकते हैं यहाँ पर हम जो है पठारी नदियां को कह सकते हैं। यहाँ तो भारत में दो प्रकार की नदियां हैं, एक हिमालयी नदी तंत्र नदियां हैं, दूसरी कौन सी है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की नदियां हैं, यानी हम कह सकते हैं पठारी प्रदेश से निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कौन कौन से हैं। तो हिमालयी नदी तंत्र में हम जो नदियां पढ़ेंगे उसमें जो है हम 1 2 3 4, एक तो आपकी कौन सी है, एक तो है आप सिंधु नदी तंत्र की नदियां, सिंधु नदी तंत्र की नदियां। एक यहां पर हम क्या देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की नदियां देखेंगे। ठीक है, दूसरी क्या देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र की प्रमुख नदियों को देखेंगे। और चौथी हम इसको, जैसे वो सिंधु नदी तंत्र की नदियां है सतलज, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम सतलज को इसी में शामिल कर देंगे। अब ये सभी नदियां जो है, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र आपकी जो है, ये सभी कैसी हैं, तो ये सभी जो है, ये नदियां सभी कैसी हैं, ये अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं, ये सभी अंतरराष्ट्रीय नदियां, यानी हमारे देश में भी उनका विस्तार और दूसरे देश में भी इसका विस्तार। जैसे हम कह सकते हैं सिंधु नदी तंत्र है, तो सिंधु नदी तंत्र का विस्तार अगर देखा जाए इसमें, तो 1 2 और 3। एक तो इसका चीन को, क्योंकि तिब्बत से उद्गम ही होता है इसका। दूसरी क्या देखेंगे हम जो है, चीन के बाद भारत, और फिर क्या है पाकिस्तान।
ठीक है। इसका क्षेत्र तंत्र का विस्तार है वो 3 देशों में, चाइना में है, भारत में है और पाकिस्तान में। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र का कहां पर है, तो हम कह सकते हैं जैसे चीन है, चीन में तिब्बत, तिब्बत, भारत और कहां पर है, बांग्लादेश। और कहां पर है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। इसी प्रकार से हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र का। तो गंगा नदी तंत्र जो है, ठीक है, अपवाद तंत्र की दृष्टि देखेंगे तो और देशों में भी चली जाएगी। तो अभी केवल गंगा नदी तंत्र का जो वास्तविक जो विस्तार है वो केवल कहां, भारत, भारत और कहां पर है, हमारा जो है बांग्लादेश में है। कहां पर है, तो वो बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश में बहती है ये जो, तो भारत से उद्गम होता है और बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, अपवा तंत्र की दृष्टि से अगर गंगा को देखा जाए कि इसका हम अपवा तंत्र देख लें, जैसे अपवा तंत्र भी इसका देख लें तो इसका क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो इसमें देखो भारत भी है, भारत भी है, और भारत साथ में क्या है, ऐसे चीन, चीन भी है, ठीक है, नेपाल भी है, और कौन सा, तो बांग्लादेश भी है। कौन सा, तो बांग्लादेश भी है। तो अपवा तंत्र की दृष्टि से ऐसे जो है इसका विस्तार जो भारत में और बांग्लादेश में भी है इसका। ठीक है, हम एक एक नदी को पढ़ेंगे, पहले हम इनका ओवरव्यू मान लेते हैं कि किस प्रकार से जो है इसका जो विस्तार है। तो प्राचीन नदियां 2 प्रकार की हैं, यहाँ पर जो हमें देखना यह है, 1 और 2। ठीक है, एक क्या है, एक है यहाँ पर जो देखेंगे, ठीक है, अरब सागर, यानी अरब सागर में जल जल गिराने वाली नदियां। और दूसरी ओर कौन सी है, तो दूसरी ओर है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली क्या है, नदियां हैं। ठीक है, अब वो कौन सी नदी है जो आपकी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरेंगी, जैसे हम कह सकते हैं लूनी, लूनी डायरेक्ट अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती है, वो कच्छ के रंग में विलीन होती है, फिर भी मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, तो लूनी है, लूनी के बाद कौन सी है, साबरमती, कौन सी है, साबरमती नदी है, साबरमती नदी है। इसके बाद कौन सी है, महानदी, कौन सी है, महानदी है। महानदी के बाद फिर कौन सी है आपकी जो है, ठीक है, महानदी, सॉरी माही नदी, कौन सी है यहाँ पर जो है, कौन सी है, माही, कौन सी है, माही नदी है। माही के बाद कौन सी है, फिर नर्मदा है, फिर कौन सी है, ताप्ती है, ताप्ती है, फिर आपकी मांडवी है, फिर कौन सी है, मांडवी, मांडवी नदी है, फिर आपकी कौन सी है, ज्वारी, ज्वारी नदी है। ठीक है, फिर कौन सी है, पेरियार है, पेरियार, पेरियार नदी है। फिर आपकी कौन सी है, पेम्बा, कौन सी है, पेम्बा नदी है। तो ये सब नदियां जो हैं, ये सब जो नदी हैं वो अपना जल कहाँ गिराती है, अरब सागर में गिराती है। मैं अभी पूरा मैप बनाऊंगा आपको, मैप बना करके तब समझाऊंगा कौन सी नदी कहाँ पर गिरती है, कौन सी नदी खंबा के खाड़ी में गिरेगी, कौन सी नदी डायरेक्ट अरब सागर में गिरेगी। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अभी। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बंगाली खाड़ी में कौन सी नदी है जल गिराएगी, जैसे इसमें कौन सी है, हुगली, कौन सी, हुगली नदी है। जैसे हुगली नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में सीधे नहीं गिराती है, वो दामोदर नदी के माध्यम से अपना जल गिराती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हुगली नदी है वो सीधे अपने जल बंगाली खाड़ी में नहीं गिराती है, वो दामोदर नदी के माध्यम से अपना जल बंगाली खाड़ी में गिराती है। अब बंगाली खाड़ी कहाँ पर भी आपको बताऊंगा, हुगली नदी है। हुगली के बाद कौन सी है आपकी जो है, दामोदर है, कौन सी है आपकी जो है, दामोदर नदी है। और दामोदर के बाद कौन सी है आपकी जो, कौन सी है, स्वर्णरेखा, कौन सी है, स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा के बाद कौन सी है आपकी जो, कौन सी है, तो वो ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी नदी है। फिर आपकी कौन सी है, फिर आपकी जो बैतरणी है, बैतरणी नदी है। फिर आपकी कौन सी है, महा नदी है। नदी के बाद कौन सी है आपकी जो है, कृष्णा, गोदावरी है, कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। फिर कौन सी है आपकी जो है, कृष्णा, फिर कौन सी है, कृष्णा नदी है। कृष्णा के बाद फिर कौन सी है आपकी, जैसे कि आपकी जो है कावेरी है, कावेरी है। ठीक है, ताम्रपर्णी है, ताम्रपर्णी है, ताम्रपर्णी नदी है। तो इतनी नदी एक साल में जब हम नदियों को पढ़ेंगे टोटल है, जब हम इन एक एक पार्ट को उठाएंगे, जैसे बंगाली खाड़ी नदियां कौन कौन सी है, तो और नदियां भी हम ऐड करेंगे।
और अरब सागर में जब रैन नदियां जो है उनको भी हम देखेंगे, तो उनको भी हम नदियां कुछ और भी निकलेंगे तो उनको भी हम ऐड करेंगे। तो ये एक प्रकार का मैंने ओवरव्यू पूरा जो बना दिया है, आप चाहो तो इसको एक बार को देख सकते हो। ठीक है, टोटल जो मैंने तो हिमालय भारत में दो प्रकार का नदी तंत्र है उद्गम के आधार पर। एक तो हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, एक तरफ कौन है प्रायद्वीपीय नदियां, यह हम कह सकते हैं पठारी नदियां जो पठारी क्षेत्र से निकलती हैं और यहाँ हिमालय क्षेत्र से निकलेंगी। ठीक है, तो मैं को जो है एक बार को साफ करता हूँ, साफ करने के बाद फिर मैं एक एक नदी को यहाँ से उठाता हूँ। और सबसे पहले नदी कौन सी लेंगे, हम सिंध नदी को लेंगे। तो सिंध नदी तंत्र को पहले सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके बाद ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र के बाद गंगा को पढ़ेंगे और गंगा की कितनी सहायक नदियां हैं, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। तो हिमालय नदियों में कुछ नदियां पूर्ववर्ती हैं, उन पूर्ववर्ती नदियों के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, जैसे कि सिंध नदी पूर्ववर्ती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती है, सतलज है वो पूर्ववर्ती है। लगभग जो सभी नदियां हैं जो आपको जो पूर्ववर्ती का मतलब होता है तो हिमालय के उत्थान से भी पहले वहां पर बहती थी, यानी हिमालय का उत्थान होता गया लेकिन नदियों ने रास्ता नहीं छोड़ा। तो हम चलते हैं थोड़ा, एक नदी को सबसे पहले पकड़े, कौन सी नदी है, सिंध नदी तंत्र को पहले पकड़े। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, सिंधु नदी तंत्र को। तो पहले क्या देखेंगे हम, जो हम देखेंगे यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे। ठीक है, और सिंधु नदी तंत्र में अगर सिंधु नदी की लंबाई की हम बात करें कि सिंधु जो नदी है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है 2880 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है। ठीक है, मैंने विस्तार बता दिया कि इसका जो विस्तार है वो इसमें है तो तिब्बत, ठीक है, तिब्बत से क्या होता है, उद्गम होता है, फिर कहाँ आती है ये, फिर भारत आती है, और भारत से कहाँ चली जाती है ये, पाकिस्तान चली जाती है, और पाकिस्तान की तो ये प्रमुख नदी ही है। ठीक है, तो एक बार मैं इसका जो मैप बनाता हूँ, मैप के माध्यम से एक बार इसको हम बना के दिखाते हैं आपको जो। ठीक है, ठीक है, ये हमें ये देखना है। तो ये वाला जो भाग है वो भाग तिब्बत का है। किसका भाग है ये भाग जो है तिब्बत का भाग है। और तिब्बत में यहाँ पर जो है, तिब्बत में यहाँ पर ये तो भाग नेपाल वाला है, ये भाग नेपाल वाला है आपका जो, ये भाग नेपाल वाला है। और तिब्बत में क्या है, यहाँ पर जो है एक मानसरोवर झील है। ये क्या है आपकी जो है, ये क्या है, मानसरोवर झील। ये क्या है, मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है। और मानसरोवर झील के पास ही क्या है, यहाँ पर जो है एक चेमा-युंग ग्लेशियर है। क्या है, यहाँ पर जो है क्या है, तो यहाँ पर जो है कौन सा है, चेमा-युंग ग्लेशियर, चेमा-युंग और डुंग, चेमा-युंग डुंग क्या है, ग्लेशियर है। इसके अन्य नाम भी हैं, इसको हम शानो पाप भी बोलते हैं, शानो, इसको क्या बोलते हैं, शानो पाप भी बोलते हैं। और इसको जो है क्या बोलते हैं, इसको जो है हम बोखर चू के नाम से भी इसको हम जानते, बोखर चू भी कहते हैं, बोखर चू ग्लेशियर के नाम से जानते हैं इसको हम, शानो पाप ग्लेशियर भी कहते हैं हम इसको जो है, और चेमा-युंग ग्लेशियर भी कहते हैं इसको जो। ठीक है, और ये आपकी जो है, ठीक है, टोटल जो है कैलाश सीढ़ी, ये कैलाश रेंज में आता है आपका। ठीक है, कैलाश सीढ़ी है, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी जो सीढ़ी है वो कौन सी सीढ़ी है, वो तो वो वाली जो सीढ़ी है वो है आपकी जो कौन सी है, काराकोरम सीढ़ी। ये है आपकी जो काराकोरम सीढ़ी, काराकोरम सीढ़ी है आपकी, ये आपकी जो। इसी के उपरांत यहाँ पर एक सीढ़ी और है, एक सीढ़ी और है यहाँ पर जो, ठीक है, एक सीढ़ी और है यहाँ पर, ठीक है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लद्दाख, काराकोरम। इसके बाद ये वाली कौन सी है, तो ये वाली है लद्दाख। ये वाली कौन सी है, काराकोरम है। और जो टोटल आपका जो पीओके वाला भाग है, ठीक है, इसके बाद जो है एक सीढ़ी और है जास्कर, कौन सी है, ये वाली जो जास्कर है, ठीक है, जास्कर है ये वाली। ठीक है,
ये हम यहाँ पर जो है जाम बना दे रहे हैं, इसके आप समझ जाओगे जांच का सीढ़ी है ये, ठीक है। ये क्या आपकी जांच का सीढ़ी है, ठीक है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, ऐसे करके जो जाएगी ये, ठीक है, ऐसे करके जो है, और लद्दाख सीढ़ी को ये काटती हुई और ये सीधे यहाँ पर जो प्रवेश करेगी। ये वाला भाग कौन सा है? तो ये वाला भाग है आपका पाकिस्तान। ये वाला भाग कौन सा आपका? जो पाकिस्तान है, ये वाला भाग पाकिस्तान है। तो ये सीधे जो है कहाँ होती हुई जाएगी? पाकिस्तान में जाएगी ये, तो पाकिस्तान में जाएगी ये, ठीक है। ये यहाँ पर जो अरब सागर है, ये कौन सा है? तो ये आपका जो है कौन सा है? तो ये आपका जो है कौन सा है? ये अरब सागर है। ये कौन सा है? तो ये अरब सागर है, अरब सागर है। और अरब सागर में जो है ये पाकिस्तान का बहुत प्रमुख शहर है कराची। कौन सा है? कराची शहर है, कराची शहर है। और आपको पता है मुंबई की तरह ये भी जो है, जैसे भारत का थोड़ा सा कौन सा मुंबई, इसी प्रकार से कराची भी जो है उसी पाकिस्तान का शहर। तो कराची के नजदीक जो है अरब सागर में अपना जल गिरती है, ठीक है। तो ये नदी कौन सी थी? ये नदी है आपकी जो कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी है? सिंधु नदी है, सिंधु नदी है आपकी। और ये देखो काराकोरम सीढ़ी काट रही है, काराकोरम सीढ़ी जो है ये सीढ़ी को काट रही है, ये सीढ़ी को काट करके ये जो प्रवेश होती है। तो कोई पूछता भी है कि जो सिंधु नदी है वो किन दो पर्वत श्रेणी से होकर के गुजरती है? तो आपका जवाब होगा एक लद्दाख, लद्दाख और कौन सी आपकी जो है एक जास्कर है, जास्कर है। यही जहाँ पर जो है एक शिखर है, कौन सा है? तो वो आपका जो है, ठीक है, वो कौन सा है? जास्कर। तो ये जास्कर सीढ़ी से होकर के निकलती है। ये आपका जो है कौन सा है? अबू सॉरी, कौन सा? नंगा पर्वत है। कौन सा है ये? तो ये है आपका जो कौन सा है? नंगा पर्वत। तो ये नंगा पर्वत के समीप से होकर के ये निकलती है पाकिस्तान में। और यहाँ पर जो है ये वाला स्थान पूछ सकते हैं कि ये स्थान कौन सा है? तो ये स्थान है दमचौक। कौन सा है? दमचौक, यानी दमचौक जो लद्दाख में पड़ता है, दमचौक स्थान से ये जो है इंडिया में प्रवेश हो जाती है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर अपना एक बहुत ही गहरा गाज बनाती है, गाज बनाएगी। यहाँ पर जो है ये है भुंजी नामक एक स्थान है, तो इसका नाम ही दे दिया है भुंजी गाज। कौन सा है? भुंजी गाज है, भुंजी गाज है। कौन सा गाज है? भुंजी गाज है। और भुंजी गाज जो भुंजी नामक स्थान पर है, गिलगित के समीप है आपका जो ये, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ से दमचौक से प्रवेश कर रही है ये, और इस करके यहाँ पर आपको पता है कि ये आपके जो है जैसे कि लेह वगैरह है, ठीक है, लेह वगैरह कहाँ स्थित है? तो सिंधु नदी तट पर ही लेह है, ठीक है, लेह वगैरह है यहाँ पर जो। अब हम देखते हैं कि सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। कौन सी? यहाँ पर जो है हम देखेंगे यहाँ पर सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां कौन सी यहाँ पर जो है? तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं। वो कौन कौन सी है और कहां से निकलती है, ठीक है, मैं यहाँ पर भी बताऊंगा और वहां पर भी, ठीक है। तो जैसे हमने देखा, ठीक है, यहाँ पर जो है ये एक झील है, ठीक है। कौन सी है? आपकी जो है शेषनाग झील। कौन सी है? ये आपकी जो ये है शेषनाग झील। कौन सी है? शेषनाग झील, शेषनाग झील है। और ये किसके समीप है? ये है बैरीनाग के समीप, बैरीनाग के समीप है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, और ये पाकिस्तान, जी इंडिया है, ये कौन सा है? तो ये पाकिस्तान है। तो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर बहती हुई ये नदी कौन सी है आपकी जो है? ये नदी है झेलम। ये नदी कौन सी है? तो ये नदी कौन सी? झेलम नदी है ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है झेलम। ये कौन सी है? झेलम नदी है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? तो ये जम्मू कश्मीर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये जम्मू कश्मीर से निकल रही है। और ये कौन सी है? झेलम आपकी नदी है, झेलम है, ठीक है, झेलम है। और इसी के ऊपर से एक नदी आती है जो इसी की सहायक है, इसी की सहायक नदी है, उसका नाम है किशन गंगा। तो मैं इसको कैसे सिमल कर रहा हूँ? किशन गंगा है, ठीक है। किशन गंगा किसकी सहायक है? तो वो झेलम की सहायक है, ठीक है, झेलम की सहायक है। इसको देखना है आपको। अब यहाँ पर जो आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पर जो क्या है? यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर एक जो है क्या है? एक प्रकार का एक दर्रा है। और इस दर्रे से जो है कौन सा है? ये है आपका जो है वारा लापचा। कौन सा है? वारा लापचा दर्रा है, ठीक है। और वारा लापचा दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, दो नदियां निकलती हैं। एक कौन सी है? एक तो है चंद्रा, एक कौन सी है? चंद्रा। और एक कौन सी है? भागा, एक कौन सी है? भागा। तो चंद्रा और भागा मिलकर क्या बनाती है? चेनाब। तो ये क्या बन जाएगी आपकी जो ये बल्कि नदी आपकी कौन सी बनेगी? चेनाब नदी,
तो चेनाब नदी जो है, ठीक है, ये आपकी जो है ऐसे करके जो है पंजाब में कुछ सीमा होती हुई सीधी जो है ये कहाँ जाती है, तो ये जो है, ठीक है, सिंध में जाकर के मिलती है। कहाँ मिलती है? सिंध में जाकर के मिलती है, ठीक है। और ये जगह जहाँ पर ये मिलती है उस जगह का नाम, उस जगह का नाम है मिठानकोट। उस जगह का नाम कौन सा? उस जगह का नाम है मिठानकोट। तो पूछ सकते हैं आपको जो कि जो नदी है आपकी चेनाब, कौन सी नदी है ये? चेनाब है ये नदी कौन सी है? चेनाब है, चेनाब नदी, ठीक है, चेनाब नदी है। वो आपकी जो है सिंधु की साइड है, और जी आपकी जो है पाकिस्तान में जाकर के सिंधु में मिलती है, मिठानकोट नामक स्थान पर मिलती है, ठीक है। तो पहले मैंने कौन सी नदी बताई थी आपको, ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था नंबर 1 कौन सी है? झेलम नदी। कौन सी है? झेलम नदी है। और झेलम नदी का उद्गम की अगर बात की जाए कि उद्गम कहाँ से होता है इसका जो है, ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम होता है इसका जो है कहाँ से होता है? बैरीनाग। क्या है आपके जो है? बैरीनाग है, बैरीनाग, ठीक है। बैरीनाग के समीप क्या है? शेषनाग झील है। कौन सी है? थोड़ा सा मैं रेड से कर दे रहा हूँ तो आपको अच्छा दिखाई दे जाएगा। तो ये कौन सी आपकी जो है? तो ये आपकी जो है शेषनाग झील है, शेषनाग झील। तो शेषनाग झील से उद्गम होता है, ठीक है। और ये जो है क्या है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में किससे जो है? चेनाब में मिलती है, चेनाब में जो है मिलती है, मिलती है ये। और इसकी झेलम की एक सहायक मैंने दिखाई थी आपकी, आपको जो है सहायक नदी कौन सी है? सहायक है इसकी जो है किशन गंगा। कौन सी नदी है? तो किशन गंगा इसकी सहायक, किशन गंगा इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो इसमें मिलती है दाएं ओर से। कहां से मिलेगी इसकी जो है? तो वो दाएं ओर से मिलेगी, ठीक है, दाएं ओर से मिलेगी इसमें। दूसरी नदी की मैंने चर्चा की थी, कौन सी नदी है? चेनाब। कौन सी है? चेनाब नदी। क्योंकि वहां आप मैप का अध्ययन कर सकते हैं, जहां पूरी स्टेट रूप समझ सकते हो कौन सी नदी का उद्गम कहां से हुआ, ठीक है। क्योंकि मैप का ध्यान बहुत जरूरी है, जो मैप समझी हुई चीज होती है वो कभी भी दिमाग से बाहर नहीं जाती है, ठीक है। तो चेनाब नदी है, चेनाब नदी, इसका उद्गम कहां से हो रहा है? इसका होता है उद्गम हो रहा है बारा या बड़ा लापचा कह सकते हैं, बारा लापचा दर्रा है। और जिसका उद्गम जो होता है वो दो नदियों में होता है। एक तो कौन सी आपकी जो है? एक तो कौन सी? चंद्रा। एक कौन सी है आपकी जो है? चंद्रा, चंद्रा नदी प्लस कौन सी है? भागा, भागा नदी। दो नदियों के रूप में होता है इसका जो, ठीक है। और चेनाब नदी के बाद लिख सकते हो आप कि चेनाब नदी जो है वो क्या है आपकी जो है? सिंधु की, सिंधु नदी की, सिंधु नदी की कैसी है ये आपकी जो है? सबसे सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरी नदी की ओर, ठीक है। तो तीसरी जो नदी है वो निकलेगा यहां से। यहाँ क्या है? रोहतांग दर्रा। यहाँ पर क्या है? रोहतांग दर्रा है। टोटल ये जो जगह है, ये जगह जो है आपकी जो है वो किसकी है? हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और ये वाली जो जगह है, ये जगह की मैं बात की है, ये जगह कौन सी है? तो ये जगह आपकी जो कौन सी है? तो आपकी जम्मू कश्मीर है ये वाली, ठीक है, जम्मू कश्मीर जगह है आपकी ये वाली। तो यहाँ से निकलती है, ठीक है। ये अब यहाँ रोहतांग से एक नदी निकलती है, रोहतांग से एक नदी निकलती है और निकल करके, ठीक है, निकल करके, और ये भी किसे मिलती है? चेनाब में मिलती है। इस नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है रावी। ये कौन सी नदी है? ये है रावी। ये नदी कौन सी है? रावी, रावी नदी है। तो हम तीसरी नदी कौन सी है यहाँ पर जो है? तीसरी नदी है आपकी जो है, ठीक है। तो ये नदी है आपकी जो है रावी, ठीक है। कौन सी नदी है? रावी। तो रावी नदी है। उद्गम कहाँ से होता है इसका जो? तो उद्गम जो है रोहतांग दर्रे से होता है, रोहतांग दर्रे से उद्गम होता है इसका जो। और ये जो है चेनाब में मिलती है, ये जो है चेनाब में मिलती है यहाँ पे, ठीक है, चेनाब में मिलती है। तो ये भी होगी 4 नंबर। 4 नंबर पे एक नदी और यहीं से निकलती है, यहीं से एक और निकलेगी और ये ऐसे आएगी, वो पाकिस्तान बाहर नहीं जाएगी। तो ये नदी कौन सी है? ये नदी है ब्यास। ये नदी कौन सी है? ब्यास। ये ब्यास नदी है। तो ये नदी कौन सी है? ब्यास। तो ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग से ही होता है इसका भी, ठीक है, रोहतांग दर्रे से होता है। और ये पाकिस्तान में नहीं जाएगी, ये पाकिस्तान में नहीं जाएगी, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में कपूरथला, कपूरथला, पंजाब में क्या है? कपूरथला, या हम कह सकते हैं बैरीनाग, ठीक है। कपूरथला कहते हैं ना, ये कहेंगे बैरीनाग, ठीक है, बैरीनाग, सॉरी बैरीनाग नहीं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कपूरथला ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पे जो है
ठीक है, कपूरथला है, हम कह सकते हैं यहाँ पर जो सतलज में मिलेगी ये जो है, ठीक है, व्यास कुंड के समीप जो है, यहाँ क्या है, व्यास कुंड के समीप जो है, इसमें किसमें मिलेगी, तो सतलज में मिलेगी, सतलज में ये मिलेगी, ठीक है, मिलेगी। तो एक तरीके से सतलज कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पर जो है एक झील है, उसका नाम क्या है, राकसताल, राकसताल एक तिब्बत में पड़ती है ये। तो यहाँ से जो है एक नदी निकलती है, और जी हिमाचल प्रदेश, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर एक वो है दर्रा जो है, कौन सा, शिवकीला दर्रा, कौन सा, शिवकीला। तो शिवकीला दर्रे से प्रवेश होकर के ये निकलती है, और इसी में जो है ये व्यास नदी भी मिल जाती है, और ये आगे जाकर के किस में मिल जाती है, तो आगे जाकर के ये चेनाब में मिल जाती है, चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कभी सुना होगा कि पंचनद कहाँ बनता है, तो पंचनद जो है कहाँ बनता है, तो वो पंजाब में बनता है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वहां जाकर पंचनद बनता है, ठीक है। तो यहाँ जो व्यास कुंड है, यहाँ पर जो हरि के बैराज है, हम कह सकते हैं हरि के बैराज है, यहाँ क्या बोलते हैं, हरि के बैराज है, ये पंजाब में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, ठीक है। वहां पर जाकर व्यास नदी से मिल जाती है, और यहीं से एक नहर भी निकाली गई है, यहाँ से क्या निकाली गई है, एक नहर भी निकाली गई है, ठीक है, यहाँ से क्या निकाली गई है, एक नहर भी निकाली गई है। उस नहर का नाम क्या है, उसका नाम है इंदिरा गांधी जो है नहर है, और ये कैसी है, विश्व की सबसे बड़ी, इसमें क्या रखोगे, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम, ये कृत्रिम नहर है, क्या है, ये नहर विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर, ठीक है। एक तो हमने ये देख लिया, अब देखेंगे इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे यहाँ पर देखा होगा आपने जो है, यहाँ पर जो है, यहाँ, ठीक है, इसमें कारकुम श्रेणी में पड़ता है, यहाँ पर जो है ये क्या है, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर है, और सियाचिन ग्लेशियर के पास ही आपका जो है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से ही एक नदी निकलती है, और इसमें सिंधु मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है, श्योक, ठीक है। और श्योक की ही सहायक नदी है यहाँ पर जो, कौन सी है, गलवान नदी, ये कौन सी है आपकी, जो गलवान नदी है, कौन सी है, गलवान नदी है। वैसे तो ये आपका जो है अक्षय चिन्ह वाला भाग है, तो गलवान आप सुना होगा, गलवान नदी घाटी, ठीक है। तो गलवान जो नदी घाटी है वो किसकी है, गलवान नदी की है। तो गलवान नदी जो है वो किसकी सहायक है, जैसे मैं और दूसरे उससे कर दे रहा हूँ, उसमें जो है ये गलवान जो नदी है वो श्योक की सहायक है, और श्योक किसकी सहायक है, तो वो सिंधु की सहायक है। और जो श्योक जो नदी है ये किंदु पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर के बहती है, तो काराकोरम है, और कौन सी है, लद्दाख है। कोई पूछा कि सिंधु नदी किंदु पर्वत श्रेणियों से होकर के बहती है, तो आप कहोगे लद्दाख और जास्कर से होकर के बहती है, ठीक है। ये टिपिकल पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, पूछेंगे कि श्योक नदी किन दो पर्वत श्रेणियों से होकर के बहती है, तो श्योक की बात आएगी तो वहां बताओगे काराकोरम श्रेणी, और कौन है, लद्दाख श्रेणी। जहां सिंधु की बात आएगी तो वहां कहोगे लद्दाख और जास्कर के बीच में, ठीक है। तो ये पॉइंट बन जाते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पर जो है एक नदी और है यहाँ पर, ठीक है, जो कि इस ओर से मिलेगी, ये आपकी जो है जास्कर, ये है जास्कर, ये कौन सी है, जास्कर नदी है, ठीक है, जास्कर नदी है, ठीक है। तो ये वाली जो नदियां हैं वो आप कैसे, आपकी दाएं ओर से मिल रही हैं, तो ये सब नदियां कैसे मिल रही हैं, ये सब कैसे मिल रही है, बाएं ओर से, ठीक है, बाएं ओर से मिल रही है। और ये एक और ले लीजिए, इसमें कौन सी है आपकी, जो बाएं ओर से मिलेगी, ठीक है। एक तो आपकी सतलुज होगी, कौन सी होगी, तो सतलुज जो नदी है ये कहां से होती है, आपकी राकसताल, ठीक है, राकसताल जो आपकी जो है एक झील है, ठीक है, कहां पर है, तिब्बत में पड़ती है, ये उद्गम होता है। और 6 नंबर हम लिखेंगे कौन सी है, जास्कर नदी, कौन सी है आपकी जो है, जास्कर नदी है। और जास्कर नदी है वो भी जो है, ठीक है, वो जास्कर सीढ़ी से निकलती है, आपकी जो जास्कर सीढ़ी से निकलती है, ठीक है। तो ये वाली जो नदियां हैं, ये नदी कैसी है आपकी, जो है जो बाएं ओर से मिलेगी, वो कहां से मिलेंगी, बाएं ओर से मिलेगी, ठीक है। अब इस ओर से
यहाँ से जो है कुछ नदियां आती हैं जो मिलेंगी आपकी। ये कौन सी है आपकी? काबुल। कौन सी है? काबुल। काबुल नदी जो कहां से आती है आपकी, जो वो आती है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से, ठीक है। वो पाकिस्तान को पाकिस्तान में आके मिल रही है, ठीक है। इसके बाद एक और है, कौन सी है? कुर्रम। कौन सी है? कुर्रम नदी है। और कौन सी? काबुल, कुर्रम, और एक और यहाँ पर आकर के मिलेगी, वो कौन सी है? गोमल। वो कौन सी है? गोमल नदी है, ठीक है। गोमल नदी है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लिख दे रहा हूं जो है कि सिंधु नदी, सिंधु नदी में बाएं से, सिंधु नदी में दाएं से बाएं, कौन सी है आपकी जो है? दाएं से बाएं मिलने वाली क्या है? सहायक नदी, ठीक है। तो कौन कौन सी नदी है? तो पहले तो कौन सी है आपकी जो है? पहले तो आपने देखा कौन सी है? श्योक। पहले कौन सी है? श्योक है, श्योक। और श्योक की सहायक कौन सी है आपकी? श्योक की सहायक कौन सी है? गलवान। गलवान क्या है? गलवान इसकी सहायक है, सहायक है। दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी जो है, जो मिलेगी आपकी जो है, ठीक है। एक गिलगिट भी है, तो हम कह सकते हैं गिलगिट नदी। गिलगिट नदी भी है, ठीक है। वो यहाँ से, यहाँ लगभग गिलगिट के समय यहाँ पर जो है मिलेगी आपकी। गिलगिट के समय यहाँ पर जो ये आ जाएगी, यहाँ पर जो है पीओके से आएगी। पीओके से कौन सी है? गिलगिट। ये कौन सी है आपकी जो है? ये आपकी गिलगिट है। कौन सी है? गिलगिट है। तो ये गिलगिट आ जाएगी। तो कौन सी है फिर आपकी जो? कौन सी है फिर आपकी जो? काबुल। तो कौन सी है आपकी जो? काबुल है। तो कौन सी है? काबुल। काबुल नदी है। और काबुल के बाद कौन सी है फिर आपकी जो? कुर्रम। कुर्रम नदी है। फिर आपकी कौन सी है? गोमल। कौन सी है? गोमल नदी है, ठीक है। तो मैंने टोटल आपको जो है आज सिंध नदी के बारे में बता दिया। और सिंध नदी इतने महत्वपूर्ण तरीका से मैंने इसका जो वर्णन किया है कि अगर सिंध नदी से कोई प्रश्न आ जाएगा तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार से मैंने इसी प्रकार से नेक्स्ट नदी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के बारे में भी हम इसी प्रकार से वर्णन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करिए, किस नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी का। तो आज के लिए दोस्तों नमस्कार।